नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और जिस घड़ी का इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा था लंबे समय से, वो घड़ी आ चुकी है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राजस्थान सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान का सेट एग्जाम कराने की। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा कि सेट व एग्जाम किन किन विषयों के लिए हो रहा है, आवेदन तिथि कब है, ठीक है, परीक्षा कब होगी, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या पैटर्न होगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से आज जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को जिम्मेदारी दी गई है इस बार राजस्थान के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का। और देखिए इन सारी विषयों के अंदर आपका सेट का पेपर होगा, ठीक है। केमिकल साइंसेज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इसके अलावा आपके लॉ है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब एड, राजस्थानी संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पर्सियन, पंजाबी, सिंधी, स्टैटिस्टिक्स एंड योगा। और इन सभी विषयों के अंदर अगर आप सेट देना चाहते हैं तो आपके पास में होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी कि आपको उस संबंधित विषय के अंदर पीजी किया हुआ होना चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ के जिसका नाम है पॉपुलेशन स्टडी, जनसंख्या विज्ञान। जिस व्यक्ति के पास ज्योग्राफी के अंदर मास्टर डिग्री है वो भी भैया पॉपुलेशन स्टडीज को दे सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उनका पॉपुलेशन स्टडी के अंदर। यहां पर देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप देना चाहते हैं पेपर तो भैया सबसे पहले तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपके पास में 55% होना चाहिए, ठीक है। याद रखना 55% मार्क्स होने चाहिए, राउंड ऑफ में नहीं। 54.99 होंगे तो भी उसे 55 नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ में भैया आपको याद रखना है कि जो बाकी कैटेगरी है जैसे ओबीसी जो नॉन क्रिमिनियर है, एससी एसटी या जो विकलांग है, थर्ड जेंडर है, उन सब के लिए 50% नंबर होने चाहिए। फाइनल ईयर के अंदर कोई बच्चा है वो भी एलिजिबल है, बस शर्त यह है कि जब एग्जाम पूरा हो जाएगा तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। चलिए, नेट का जो पेपर होता है यूजीसी नेट का, सेम टू सेम आपके सेट का पेपर भी होगा और इस सेट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही होगी। राजस्थान का जो मानचित्र है उस तक, पॉलिटिकल मानचित्र तक ही आप सेट करने के बाद एलिजिबल हो। यहां पर याद रखिए राजस्थान के अगर कॉलेज के अंदर आपको लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको सेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ में पेपर कैसे होगा तो भैया पेपर के अंदर आपके दो पेपर आएंगे, ठीक है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेम टू सेम जैसे यूजीसी नेट का होता है। पेपर 1 जो होता है उसके अंदर 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये आपके अंदर टीचिंग स्किल्स को देखेंगे, इसके अंदर आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को देखा जाएगा, ठीक है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज इसके अंदर आएगी। सेकंड पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। पहले पेपर के अंदर 50 प्रश्न आएंगे और ये आपके 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर होगा, लेकिन अगर लैंग्वेज का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के अंदर ही होगा। पेपर के अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर के अंदर, ठीक है। माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। तो ये एक बहुत लंबे समय बाद राजस्थान में वैकेंसी आई है, तो भैया इस एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए। अगर आप सच में चाहते हैं राजस्थान के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, कॉलेज लेक्चरर बनना, ठीक है। चलिए, इसकी तैयारी करने में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू, ठीक है। राजस्थान सेट के तो बहुत कम मिलेंगे, यूजीसी नेट या जो अदर स्टेट के संभावित एग्जाम्स हुए हैं उनके जितने क्वेश्चंस को याद कर सको, समझ सको,
उनको समझ जाइए। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़िए। पूरा कोर्स करने की जिद मत रखिए, पूरा कोर्स कोई नहीं आपका करवा सकता है, ठीक है। बस आप कोशिश कीजिए कि जितना समय आपके पास बचा हुआ है उस समय के अंदर आप तैयारी करें। और शिवी एजुकेशन हब आपके लिए किस प्रकार से मदद कर सकता है, तो भैया हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने बनाए हैं शानदार नोट्स, शानदार कंटेंट। हमारे पास में 150 से ज्यादा जो कंटेंट राइटर्स है और जो ऑथर्स है उनके द्वारा आपके लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बनाया जा चुका है, ठीक है। पेपर 1 का और पेपर 2 का, और ये आपको 7 दिन की पोस्टल गारंटी से मिलेगा। 7 डेज के अंदर आपके पास में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सभी आ जाएंगे। और इसके साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट विषय है जो यहां पर दी हुई है उन सारी विषयों के अंदर मैटर तैयार हो चुका है। किसी भी जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, 7014495956 गौरव सर के नंबर है, ठीक है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं इस एग्जाम से रिगार्डिंग तो 9636674763 पर आप बात कर सकते हैं। याद रखिए ये जो सेट का पेपर है ये एक बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है, और तो इस पेपर को आप बहुत ही शिद्दत से दीजिए। इस पेपर के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को भी मैं सलाह दूंगा कि फॉर्म भर दीजिए, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस के आधार पर यह मत सोचिएगा कि भैया हम ये एग्जाम निकाल ही देंगे। चलिए आपको मैं एक बार फिर नोटिफिकेशन की तरफ ले जाता हूं, ठीक है, कि इसके लिए आपकी फीस वगैरह कितनी लगेगी। तो यहां पर आप देखना सिलेबस आपका पूरा का पूरा सेम टू सेम वही है जो यूजीसी नेट का होता है या साइंस के सब्जेक्ट के अंदर सीएसआईआर का होता है, और एज लिमिट कुछ भी नहीं है। देयर इज नो अपर एज लिमिट, ऊपर की एज लिमिट नहीं है। फीस कितनी लगेगी? अगर आप जनरल से हो, अगर आप एसबीसी से हो या ओबीसी से हो क्रीमी लेयर के अंदर, तो आपके 1500 रुपए लगेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस, एसबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1200 रुपए आपकी फीस लगेगी। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपए फीस लगेगी। फीस जरूर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। सरकार से न राम से लड़ा जा सकता है न राज से, ठीक है। तो फीस तो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्या करें। यहां पर आपको फॉर्म भरना चालू होगा 14 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है। और परीक्षा की डेट भी दे दी है, ध्यान रखना 6 सितंबर 2026 आपके एग्जाम की डेट क्या होगी, 6 सितंबर 2026 को एग्जाम होगा, ठीक है। टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड एट सेम डेट एंड टाइम। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि सर मेरा तो इन्वायरमेंट के अंदर भी पीजी करा हुआ है, हिस्ट्री के अंदर भी है, एक ही पेपर के अंदर आप सेट दे सकते हो। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, या आप अपना भविष्य देख रहे हो, उसी सब्जेक्ट के अंदर आप दीजिए। जनरल इंफॉर्मेशन यहां पर आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uok.ac.in से मिल जाएगी। यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हो www.uok.ac.in, या फिर राजस्थान में एसएसओ आईडी के थ्रू आप जैसे बाकी एग्जाम का फॉर्म भरते हो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो भैया इस मौके का फायदा उठाइए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, शिवी एजुकेशन हब ने बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए बनाया है, और ये कंटेंट 7 दिन के अंदर अंदर आप तक पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छी किताबें पढ़िए, मैं बार बार कहता हूं किसी विषय की 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा।